हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूवी रन्स। व्हाट इफ का सेकंड एपिसोड रिलीज हो गया है, जो देखने में पिछले एपिसोड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें सिर्फ रोल सेक्शन जैसा लग रहा था और हमें पूरा स्टोरी पता था इसीलिए। पर इस एपिसोड में कुछ और ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यांडू पीटर किल के बदले टिचाला को लेके जाता है। और ये एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें हमें चार्विक बोसमैन का वॉइस सुनने के लिए मिलेगा। तो अब एक छोटी सी इंट्रो के बाद वीडियो चालू करेंगे। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड का स्टार्टिंग भी वॉचर की आवाज़ से शुरू हुआ, जहाँ पे वो बोलता है मैं कई सारे मल्टीवर्स देखता हूँ और आपको वो स्टोरीज के बारे में बताऊंगा। और फिर हमें मोरैक प्लैनेट दिखाते हैं, जहाँ पे स्टार लॉर्ड या आप टिचाला बोल सकते हैं, वो पावर स्टोन चोरी करने के लिए आया है और उसे रुकाने के लिए क्रॉथ आता है। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, क्योंकि मूवी में क्रॉथ को स्टार लॉर्ड नहीं मालूम है, पर यहाँ पे उसे स्टार लॉर्ड पहले से ही मालूम है और वो उसे बहुत रिस्पेक्ट करता है। और वो ये भी बोलता है कि स्टार लॉर्ड रिच पीपल से चोरी करके पुअर पीपल को डोनेट करता है और वो स्टार लॉर्ड के सामने बो करता है। ये इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस है, जहाँ पे ब्रूस बैनर करने की कोशिश करता है और टिचाला उसे इजीली हरा देता है। और वो बाहर आते ही पूरी आर्मी उस पर अटैक करने के लिए आती है, पर यांडो आके उसे बचा लेता है। फिर वॉचर हमें ये सब कैसे हुआ ये दिखाने के लिए लेके आता है, जहाँ पे वो पांडा को दिखाता है जब टिचाला बहुत छोटा था और उसके पापा किंग थे। टिचाला बाहर जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था, पर उसके पापा उसे बताते कि बाहर पूरा वायलेंस वॉर और ये सब चलता है और उसे मना कर देता है। पर रात में जब टिचाला खेलते होता है तो वो वकांडा से बाहर निकलता है और उसी वक्त रेवेंजर्स का शिप आके उसे लेके जाते हैं, क्योंकि यांडू ने अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजा था पीटर क्विल को लाने के लिए। पर वो कंफ्यूज होकर टिचाला को लेके आते हैं और टिचाला को भी एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, इसीलिए वो यांडू के साथ ही रहता है। और फिर 20 ईयर्स के बाद रेवेंजर्स सब मिलके पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्रॉट टिचाला से पूछता है तुमने थैनोस को कैसे हराया है। थैनोस आके उसके बाजू में बैठता है और वो बोलता है कि टिचाला ने मुझे और एक वे दिखाया है जिससे मैं रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता हूँ और उसने मुझे समझाया है। और इस सीन से ही आप समझ सकते हो कि ये स्टोरी कितना अलग है, क्योंकि थैनोस को किसी ने नहीं समझाया, इसीलिए वो हर जगह जाके तबाही मचाकर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहा था। पर यहाँ पे उसे टिचाला ने रोक दिया था, इसीलिए वो अभी टिचाला के लिए ही काम कर रहा है। और फिर जब टिचाला बिल पे करने के लिए जाता है तो वहाँ पे हमें ड्रैक्स दिखता है और वो टिचाला को भी पहचानता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से ही मेरा प्लेनेट अभी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टिचाला ने प्लेनेट पर वॉर होने से रोका गया था, जिसकी वजह से ड्रैक्स का फैमिली अभी ठीक है। इसीलिए वो टिचाला के साथ फोटो निकालता है अपने वाइफ और डॉटर को दिखाने के लिए। और उसके बाद हम नेबुला को देख सकते हैं, जिसके सिर पर बाल है और ये मेन टाइमलाइन के नेबुला से बहुत अलग है। यहाँ पे हमने गमोरा को नहीं देखा, क्योंकि थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना रोक दिया था, इसके वजह से अभी वो कोई भी प्लेनेट पे जाके हमला नहीं करता था, इसके वजह से उसे गमोरा नहीं मिली है। और वो भी कारण हो सकता है नेबुला ऐसे दिखने का। नेबुला टिचाला से पूछती है कि तुम्हें कभी भी वापस जाने का मन नहीं किया क्या। तब टिचाला बोलता है कि यांडू ने एक बार उसे वापस लेके जाने का कोशिश किया था, पर वकांडा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए वो वापस नहीं जा सकता है अभी। नेबुला टिचाला को काम देने के लिए आई है। वो बोलती कि एम्बर ऑफ जेनेसिस नाम का एक चीज़ होता है जिसकी वजह से कोई भी प्लैनेट पे हम फिर से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और वो बोलती है कि ये चीज़ कलेक्टर के पास है, इसीलिए हम कलेक्टर के पास जाके उसे चुराने की कोशिश करना चाहिए। पहले यांडू नहीं मानते हैं, पर थोड़ी देर के बाद यांडू भी मान जाते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं कि नेब्यूला और यांडू मिलके कलेक्टर के पास एक चीज़ लेने के जाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर टिचाला रहने वाला है। और सिक्योरिटी चेक करने से पहले ही बाहर थैनोस और रेवेंजर्स दोनों लड़ने वाले हैं, जिसके वजह से पूरा सिक्योरिटी वहाँ पे भागेगी और उसके वजह से ये अंदर एस्केप हो सकते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पूरा ब्लैक ऑर्डर कलेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्रॉक्सिमा मिडनाइट को सिक्योरिटी चेक पे देखा था और बाकी सारे लोग भी बाहर सिक्योरिटी काम करते हुए देखा है। और सिक्योरिटी चेक से एस्केप होने के बाद टिचाला कलेक्टर के कलेक्शन में जाके एम्बर ऑफ जेनेसिस को ढूंढेगा। और जब वो ढूंढने के लिए जाता है तो हमने बहुत सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस को देखा है, जहाँ पे पहले हमने कॉस्मो द स्पेस डॉग को देखा है, जिसे हमने पहले भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा है। ये एक्चुअली एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ पे असली में इसे स्पेस में भेजा गया था एक्सपेरिमेंट के दौरान। और फिर जब टिचाला आगे बढ़ता है तो हमने हॉवर्ड द डॉग को देखा है, जहाँ पे उसने टिचाला को एम्बर ऑफ जेनेसिस के पास जाने की मैप बताता है, पर वो बहुत कंफ्यूजिंग बताता है, इसीलिए टिचाला उसे आज़ाद करता है और वो उसे वहाँ पे लेके जाने के लिए बोलता है। और उसके बाद वो उसके पीछे करता है, पर बीच में वो रुक जाके ड्रिंक पीता है। और उसके बीच में बाहर ब्लैक ऑर्डर को समझ में आता है कि रेवेंजर्स अंदर चोरी करने के लिए आए हैं, इसीलिए वो अलार्म चालू कर देते हैं और सारे डोर को लॉक कर देते हैं। इसीलिए टिचाला जल्दी जल्दी भागता होता है, पर वो एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसके गले में हुआ नेकलेस चमकता था, क्योंकि उसने वकांडा टेक्नोलॉजी के पास आया है, इसलिए वो दोनों एक्टिवेट हो गए थे। और वहाँ पे वकांडा के द्वारा भेजा हुआ एक स्पेसशिप दिखा था टिचाला को, इसलिए वो उसको अंदर चले जाता है और देखता है
और देखते वक्त ही उसे पता चलता है कि उसका वाकांडा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और अभी भी उसके फादर उसके लिए ढूंढ रहे थे। और उसके बाद पता चलता है कि नेबुला ने उसे धोखा दिया था क्योंकि कलेक्टर और नेबुला के बीच में पेमेंट इश्यूज थे, इसीलिए नेबुला ने कलेक्टर को मदद किया था टिचाला को पकड़ने के लिए। और फिर जब यान्डू और टिचाला को जेल में ढकेल दिया जाता है तो टिचाला यान्डू को पूछता है कि क्यों तुमने अभी तक मुझे झूठ बोला था। और यान्डू नहीं मानता है और वो बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि तुम्हारा फैमिली यही है। और उसके बीच में टिचाला को मार के कलेक्टर के कलेक्शन बॉक्स में डाला जाता है। जब कलेक्टर उसके पास आता है तो वो पूछते हैं मेरे पास कोई पावर्स नहीं है तो तुझे क्यों मैं चाहिए। फिर कलेक्टर उसका मज़ा उड़ाता है और वो बोलता है क्या तेरे पास कोई पावर्स नहीं है जैसे उड़ना और लेज़र शूट करना आग से। और ये देखते वक्त लगता है उसने सुपरमैन का रेफरेंस लिया है। और उसके बीच में नेबुला आके बाकी सारे रेवेंजर्स को मदद करती है और उन्हें छुड़ा देती है और वो बोलती है ये सब पहले से ही प्लान था, मैंने टिचाला को सब बता दिया था और पहले से ही मालूम है टिचाला को कि कलेक्टर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। पर उसका प्लान यही था सिर्फ एम्बर ऑफ जेनेसिस को वहाँ से चुरा के बाहर निकलने का, पर उसे वाकांडा शिप के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और वो एम्बर ऑफ जेनेसिस को दिखाती है और उसके बाद टिचाला अपने नेकलेस को निकाल के वुल्वरिन की तरह कांच फोड़ के बाहर निकलता है और वो एबेनोपा पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो अपने मैजिक से उसे रुका लेता है और उसे मारने वाला होता है। पर उसके बीच में कलेक्टर के पास काम करने वाली सर्वेंट टिचाला को मदद करती है। टिचाला भागने की कोशिश करता है पर उसके बीच में कलेक्टर आके उसे मारता है और वो अपने सारे वेपन्स को लाता है। और उसके बीच में हम कई सारे वेपन्स को देख सकते हैं जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड, थॉर की मायोनीर और बहुत कुछ। और ये देखते ही एक चीज़ लगता है कि इस यूनिवर्स में कलेक्टर ने कैप्टन अमेरिका और थॉर को भी हराया है क्योंकि कैप्टन अमेरिका और थॉर अपने वेपन्स ऐसे ही किसी को नहीं देते। इसके वजह से लगता है कलेक्टर ने उन्हें हरा दिया है। और फिर कलेक्टर अपना और दूसरा वेपन निकालता है और वो होता है हेला का क्राउन। ये क्राउन एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ की है और वो उसकी मदद से टिचाला पर अटैक करता है। और दूसरी जगह नेबुला, थैनोस और बाकी सारे रेवेंजर्स भागते होते हैं, उनके पीछे पूरा ब्लैक ऑर्डर लगा है। इसकी वजह से थैनोस वहाँ पे रुक जाता है और बाकी सारे लोगों को चले जाने के लिए बोलता है। और जब कलेक्टर टिचाला को मारने के लिए आता है तो यान्डू के उसे रुकाता है, पर कलेक्टर सिर्फ एक ही हाथ से यान्डू का भी वेपन तोड़ देता है। दूसरी जगह पे ब्लैक ऑर्डर थैनोस को बहुत बुरी तरह मारते हैं और इसीलिए नेबुला के थैनोस को मदद करती है और उसने एम्बर ऑफ जेनेसिस के थोड़ी चीज़ उसके मुंह में डाल देती है जिसकी वजह से वो पूरा प्लेस से क्रॉप्स ग्रोना चालू हो जाता है और नेबुला और थैनोस एस्केप हो जाते हैं। फिर यान्डू और टिचाला मिलके कैसे तो करके कलेक्टर को हरा देते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर रेवेंजर्स और टिचाला मिलके वाकांडा को जाते हैं और टिचाला अपनी फैमिली के साथ मिलता है। फिर हम देख सकते हैं थैनोस और बाकी सारे रेवेंजर्स वाकांडा के लोग के साथ बहुत अच्छी तरह मिल जाते हैं। और फिर हमें पीटर क्यूल को दिखाते हैं जो एक शॉप में काम कर रहा होता है और एक इंसान आके उसे रुका देता है और वो कोई नहीं, ईगो, जो उसे यहाँ से लेके आने के लिए आया है। और पीछे वॉचर बोलते हैं इसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है, पर ये स्टोरी कभी और बोलेंगे। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है और एपिसोड के लास्ट में चैडविक बोसमैन के लिए एक छोटी सी ट्रिब्यूट दी गई है। और हमें पहले से मालूम था कि व्हाट इफ एक एंडलेस सीरीज़ है जिसमें कई सारे सीजन्स और एपिसोड भी हो सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे ही बहुत अलग अलग स्टोरीज देखने के लिए मिलेगा। ये एपिसोड पिछले एपिसोड से बहुत मज़ा आया। क्या आपको भी यही लगा तो कमेंट में बताना। और नेक्स्ट एपिसोड का भी ऐसे ही ब्रेकडाउन लाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।